नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जानलेवा प्रदूषण जिम्मेदार कौन। यह सवाल तो बनता है। दिवाली के करीब आने के साथ ही दिल्ली एनसीआर की हवा और ज्यादा जहरीली हो जाती है। दिल्ली से सटे कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर यानी लेवल इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना कमोवेश मुश्किल हो जाता है। बीते कई वर्षों की तरह इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। एनसीआर में आने वाले उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहर नोएडा और गाजियाबाद की हवा भी इन दिनों बेहद खराब है। यहां पर AQI का लेवल 300 को पार कर चुका है। इन शहरों में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? यूपी सरकार ने इसकी वजह बताई है। राज्य सरकार का कहना है कि नोएडा और गाजियाबाद में बहुत खराब वायु गुणवत्ता के लिए और कोई नहीं, पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि सीमा पार के खेतों की आग जहरीला धुआं भेज रही है। यूपी सरकार प्रदूषण के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मान रही है, तो इसकी वजह भी है। नोएडा और गाजियाबाद में AQI, जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, वह 300 के पार है, लेकिन पाकिस्तान के शहर लाहौर में यह 700 को पार कर गया है। यह स्वस्थ वायु के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दिशा निर्देशों का लगभग 65 गुना है। लाहौर भारत की सीमा से 25 किलोमीटर दूर है। मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के मुताबिक हवा ऐसी नहीं है कि जिन स्थानों पर पराली जलाई जा रही है वहां का धुआं दिल्ली पहुंचे। लोकल विंड अभी 0 है, जिससे प्रदूषक जमा हो गए हैं। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए पंजाब और हरियाणा को कड़ी फटकार लगाई थी। हालांकि स्थानीय अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने हाल के वर्षों में इस पराली जलाने के मामलों को काफी कम कर दिया है। दिवाली नजदीक आ रही है, पटाखों के शोर सुनाई देने लगे हैं। शोर के अलावा हवा में इसका जहर भी घुलने लगा है। राजधानी में लोग खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दिवाली के पहले दिल्ली से सटे हुए राज्यों में पराली जलाने के कारण हवा का स्तर खराब और बेहद खराब की श्रेणी तक पहुंच गया है। दिवाली के जश्न के बाद दिल्ली की हवा की और जहरीले होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार राजधानी पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित होने वाली है। दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा पराली जलाने के कारण प्रदूषित हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि सांस संबंधी बीमारियों को और उससे जुड़े मरीजों को इस समय अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। बुजुर्ग बिना किसी जरूरत के घर से बाहर निकलने को टालें, साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें। किसी भी तरह की समस्या होने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। यह तो एक एडवाइजरी है जो साल दर साल जारी हो जाती है प्रदूषण के लिए, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आया है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अब देशवासी इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं या रखना चाहते हैं, यह उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली और एनसीआर की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है और खासकर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक इतनी समस्याओं का सामना यहां के लोगों को करना पड़ता है वायु प्रदूषण को लेकर, यह घोर चिंता का विषय है। और अब इसके लिए सवाल बनता है तमाम सरकारों से जो दिल्ली में ऑपरेट करती हैं, हरियाणा में, पंजाब में, सेंटर में, कहीं पर भी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। तो लगातार हम यह सवाल हुक्मरानों से पूछते हैं, लेकिन जवाब हमें गोलमोल ही मिलता है। लेकिन जिस तरह से स्थितियां बेहद खराब होती जा रही हैं, आम लोगों को अजीना दूभर होता जा रहा है, ऐसे में यह सवाल बेहद प्रासंगिक है कि यह जानलेवा प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है और किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बतौर प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह साहब जुड़े हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता संजीव निगम साहब जुड़े हैं। थोड़ी देर में बतौर पर्यावरणविद हमारे साथ रमन शर्मा साहब भी जुड़ जाएंगे।
सबसे पहले कैप्टन आई सिंह साहब आप ही के पास आते हैं और आप ही के साथ बाकी अन्य गेस्ट का भी स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। कैप्टन साहब, सबसे बड़ा सवाल और हर बार की तरह प्रासंगिकता इस बार भी बरकरार है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के एक ऑफिशियल रीजनल अफसर ने कहा है, संभवतः शायद उनका नाम डीके गुप्ता है, साहब ने कहा है कि अब इधर उधर की छोड़िए, पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान की वजह से दिल्ली, एनसीआर और इन तमाम इलाकों में, खासकर उन्होंने फोकस किया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, इसकी हवा खराब हो रही है। सर ठीक है, डॉन में यह खबर चली है, 700 के पार लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एक शहर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यह भी तो बात है ना सर कि नोएडा से यदि मैं गलत नहीं हूं तो संभवतः लाहौर की दूरी 500 किलोमीटर दूर है। अब सर यहां के लिए पाकिस्तान की जिम्मेदारी तय कर देंगे ना, तो अकाउंटेबिलिटी अब किसी की नहीं रहेगी, ना भारतीय जनता पार्टी की, ना आम आदमी पार्टी की, क्योंकि तो बोलेंगे सर पाकिस्तान में तो हमारी सरकार है नहीं, हम करें तो करें क्या। अब ऐसे में कैप्टन साहब आपकी क्या राय है, और जिस तरह से अब हवा दूषित हो गई है, क्या पाकिस्तान के सुधरने का हम इंतजार करेंगे? कैप्टन साहब देखिए कुणाल जी, सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि दिल्ली की स्थिति पिछले एक दशक से सुधरने का नाम नहीं ले रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एयर क्वालिटी जो है पहले भी हुआ करती थी, मगर पिछले एक दशक से स्थिति यहाँ की बहुत बिगड़ी है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की जो अभी वर्तमान दिल्ली की सरकार है वो काम नहीं करती। इसके ऊपर अगर काम करे तो कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है, मगर वो सिर्फ अपना दोष दूसरे के सर पे डाल देते हैं। पहले ये पंजाब के ऊपर डाला करते थे, अगर इसके केजरीवाल जी के, उनके अन्य नेताओं के, इनके प्रवक्ताओं के आप पिछले स्टेटमेंट अगर निकाल के देखेंगे तो अक्सर ये पंजाब पे दोष बढ़ा करते थे। मगर अब पंजाब में सरकार इनकी है तो अब पंजाब के लिए नहीं कहते, अब कहते हैं हरियाणा और यूपी की तरफ से आ रहा है। अरे कहीं से भी आ रहा है, दिल्ली में सरकार आप चला रहे हो, दिल्ली की पॉल्यूशन की, दिल्ली की हर चीज की जिम्मेवारी आपकी बनती है। आप दूसरे के पीछे छुप के अपने आप को बचा नहीं सकते। कहीं से भी हवा से आ रही है, मगर यहाँ तो ठीक करना आपकी जिम्मेवारी है। आप ये नहीं कह सकते कि हरियाणा से आ रहा है, यूपी से आ रहा है या कहीं से आ रहा है, मगर आपके यहाँ आ रहा है तो यहाँ आपकी अपनी जनता को, अपनी आम नागरिक को आप कैसे शुद्ध हवा दे सकते हैं, उसे सांस लेने का एक अच्छा अधिकार कैसे दे सकते, ये जिम्मेवारी यहाँ की सरकार की है। किसी के पीछे खड़े होकर अपने आप को बचाओ, तो ये बुद्धिजीवी वाली बात नहीं है। ये तो अपना दोष दूसरे के सर पे मर देना, ये बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार एक नकारा सरकार है, जिसने 10 साल में जनता को छलने के अलावा और कुछ नहीं किया है। बार बार चला, एक बार नहीं बार बार चला है। यही केजरीवाल ने एक बार नहीं बार हर साल कहते हैं कि अब की बार जब छठ की पूजा होगी, जमुना का पानी इतना साफ कर देंगे कि लोग उसमें खड़े होके जो है ना आराम से नहाएंगे, सब कुछ करेंगे। मगर लौट के छठ पूजा दोबारा फिर आ जाती है, दीपावली फिर आ जाती है और जमुना की स्थिति जो की त्यों रहती है। यही तो कैप्टन साहब, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस स्टेटस क्वो से तो हम निकल ही नहीं पा रहे हैं और इस जगह ऐसे भंवर में लोग फंसे हुए हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, निगम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निगम साहब, आमतौर पर पाकिस्तान को हम आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराते थे, घुसपैठ के लिए जिम्मेदार ठहराते थे, अन्य कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन अब पाकिस्तान को हमारे यहाँ प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है। इसमें आपका क्या टेक है और क्या आपको लगता है कि इस तरह के नए स्टेटमेंट आने से अब सबकी अकाउंटेबिलिटी जीरो हो जाएगी? निगम साहब आपने हिंदी में प्रश्न पूछा है, हिंदी तो सिंह साहब को भी समझ में आती होगी, अभी मैंने सुना। आपने जो प्रश्न किया उसका तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हाँ, आपने जो प्रश्न उससे किया यही सेम प्रश्न उसने किया। तो अगर हिंदी इन्हें समझ में आती है तो आपके प्रश्न का जवाब देना चाहिए। तो कितनी गलत बात है, कितनी मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं साइंस का, वो सवाल दे रहे हैं भूगोल का। अरे जो आप दिल्ली की बात करने लगे, उस अधिकारी की बात करिए, कौन अधिकारी नोएडा का है, उस अधिकारी ने कैसे कहा है, किन नॉन से किस ग्राउंड पर उसने ये बात बोली है, उसको सस्पेंड करिए, उससे पूछिए
कि उसने कोई बात कही, जिम्मेदार अधिकारी है, तो कैसे कैसे बात, जब अधिकारी ही इस तरीके से बात रखेंगे बेबुनियादी, तो नेताओं की बात हो रही थी, सब अधिकारी भी इस तरीके की बात करने लगे। उस अधिकारी, पूछिए इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री उसके ऊपर क्या किस ग्राउंड पर उस अधिकारी ने ऐसे बोला है कि हवाई में बोलेंगे, काम ऐसा ही होगा। देखो, और मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, ये हवा और पानी इनका जो है, जो पाकिस्तान की बात करने लगे, हिंदुस्तान को नहीं संभालोगे। राज्य हिंदुस्तान की जो राजधानी है दिल्ली है, और दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी है। मैं सीधे सीधे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन केंद्र सरकार गार्जियन है, पूरी देश की सरकार है, वो मिलके समन्वय तो बनावे, कम से कम दिल्ली सरकार के साथ भी समन्वय बनावे, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बनावे, हरियाणा सरकार के साथ बनावे। दिल्ली में कोई इंडस्ट्री तो चलती नहीं है। दिल्ली में जो एक्शन उठाए जाने चाहिए वो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी बराबर ले रहे हैं, उसमें बहुत कमी रह जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए ही तो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार जो है, और जहां तक अभी ये है कि उत्तर प्रदेश सेतु निगम जो ये है, इनका यहाँ पर क्या कहते हैं, कालिंदी कुंज के पास, इसमें से 12 या 14 गेट है, जहां तक मुझे जानकारी है, जितनी जो मैंने पढ़ा है, तो उसमें 2-3 गेट ही खुले रहते हैं, अब बाकी गेट बंद रहते हैं। तो ऐसे समय में, आपात स्थिति में जो है, गेट खोले जाने चाहिए, जिससे वो निकल करके और इधर उधर जाए। तो ये सब चीजें जानबूझ करके ये गलत बात है, और इससे एक आम नागरिक को बहुत तकलीफ होती है। मैं इनकी और उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये विषय गंभीर है, और इसमें सबको हम कह रहे हैं जितनी हमारी क्षमता है। आपको पता है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में क्या है, 1/4 कैपेसिटी है किसी भी दूसरी सरकार की तुलना में, हरियाणा या उत्तर प्रदेश वगैरह को देख लीजिए। तो हमने तो पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अब इसके बावजूद जो है, तो आइए हाथ बढ़ाइए, सांसदों को भी आगे बढ़ के आना चाहिए, और उसी पड़ोसी जो राज्य सरकारें हैं उनको भी आने चाहिए मिलकर के, ये समस्या तभी हल होगा। ठीक है, बिल्कुल, ये गलत बात है। सही फरमाया आपने निगम साहब, और इसी कोऑर्डिनेशन की हम उम्मीद भी रखते हैं, बातचीत भी होती है। हमारे साथ रमन शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब, छोड़िए राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप को, छोड़िए, आम आदमी को अब अपनी जिंदगी खुद बचानी है ना। तो अब आप ऐसा बताइए कि इस तरह से जो पॉल्यूशन का लेवल है, जिस हद तक एकदम डिग्रेड कर गया है, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में आम आदमी लोगों के लिए कितनी चिंता का विषय है। और इन राजनीतिक बयानबाजी को साइड में रखकर यदि उनको अपने लिए कुछ करना हो, या जिससे उनकी जिंदगी बेहतर रह सके कमोवेश इन 4 महीनों के लिए, उसके बारे में भी कुछ बताइए, और कैसे इसे हल किया जा सके। सर, पहले तो सबको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी सर। दूसरा मेरा सरकारों से सवाल है कि अभी तक सरकारों ने कितने जो वॉयलेटर्स हैं उनके खिलाफ FIR की है, जो जल प्रदूषण कर रहे हैं, वायु प्रदूषण कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कितने सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट वो ऑपरेशनल हैं, CND वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कितने ऑपरेशनल हैं, और वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए कदम क्या उठाए गए, ये सार्वजनिक होने चाहिए, हर आदमी को पता होना चाहिए। अगर मैं NGT के अंदर या दूसरे कोर्ट्स के अंदर अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे को पता है, वो लोगों को बताने के लिए नहीं है। अकाउंटेबिलिटी सबकी है सर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी ड्यूटीज भी हैं, और प्रदूषण कहाँ से आ रहा है आज तक कोई सही ढंग से पता नहीं लगा पा रहा। दिवाली है, सारे लोग घूम फिर रहे हैं, अगर हम एक सारे मिलके एक डिसीजन लें कि दिल्ली में 5 दिन प्राइवेट व्हीकल नहीं चलेंगे, जो भी चलेगा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलेगा, आप प्रदूषण देख लीजिए कितना कम होगा। पर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। फिर पुराने जमाने में सरसों के तेल के दिए जलते थे, आज क्या जलता है सर? आप देखेंगे तो उसमें से जो पोल्यूशन निकलता है, जो मोम आ रहा है, वो मिलावटी मोम है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। पॉलीथिन जो पैकेट्स आते हैं, उसके ऊपर जो पॉलीथिन कवर है, उससे कितना पॉल्यूशन फैल रहा है, उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। अगर कोई इस चीज के ऊपर बोलेगा तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे कि त्योहार के लिए आप बदनाम कर रहे हो। तो सबको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो 2-3 साल की बात है सर। आप देखना है ये दिल्ली के अंदर लोग सिर्फ पॉल्यूशन से बीमार होकर मरना शुरू हो जाएंगे। एक कोरोना तो जो आपने देखा था उसका असर बहुत ज्यादा नहीं, इसका असर तो ऐसा होगा कि संभाले नहीं संभलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने शर्मा साहब। वी आर नॉट ट्राइंग टू एड्रेस द रूट कॉज, जिसके पीछे आपने इशारा किया है, और ये किसी के जहन में नहीं आता है।
हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अभी टटोलना बाकी है। फलाना पार्टी ने क्या कहा, विपक्षी पार्टी ने क्या कहा, उन सबको छोड़ दीजिए। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट पिछले हफ्ते उसने एक बहुत खास बात कही है। उसने 3 बिंदुओं पर इशारा किया है। एक, जहां आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा, दूसरी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब, और सेंटर को भी घेरा है। कुछ टफ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि सेंटर में जो पॉल्यूशन लॉज हैं वो एक टूथलेस हैं, बिना दांत के, जिसका कोई असर ही नहीं होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सवाल आया है। ऐसे में कैप्टन साहब आपको क्या लगता है? चलिए पंजाब ठीक है, हरियाणा भी उसमें शामिल और सेंटर के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। अब आपको क्या लगता है कि इतने इंटरवेंशन के बाद भी यदि चीजें सिर्फ ऑन पेपर्स हैं, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं, तो इसका कसूरवार कौन है? और पाकिस्तान के पहलू को आपने छुआ नहीं, निगम साहब ने इशारा किया, उसके बारे में यदि जी करेगा तो बोल दीजिएगा कैप्टन साहब। देखिए, मैं कुणाल जी स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान के बारे में किसने क्या कहा है वो मेरे संज्ञान में नहीं है। तो जब तक हमारे संज्ञान में नहीं है तो उसके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए जिसने कहा है तो अगर पूछा जाए तो वो अच्छी तरह से वो ही बता सकता है कि उसने क्यों बोला है, इसलिए बोला है। मेरी नॉलेज में ये सवाल नहीं है। अगर होता तो जरूर कुछ बताते। ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा दिल्ली के विषय में। तो दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए दिल्ली ही जिम्मेवार है, दिल्ली की सरकार जिम्मेवार है, दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं हो सकता। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए केंद्र ने बार बार जो भी सहायता निधि होती है वो इनको उपलब्ध कराई है, मगर उसका सदुपयोग न करके उसमें बंदर बांट हुआ है। तो आप सोचिए कि इनको हमने 45,000 करोड़ रुपए यमुना सफाई के लिए दिया था। आज दिन तक ये उसका हिसाब भी नहीं दे पाए हैं। कितना पैसा गया तो कहाँ गया, कहाँ जमुना साफ हुई नहीं है। प्लांट तो वहां पर जो प्यूरीफाइड के जो प्लांट लगने थे वो लगे नहीं है, और पैसे का हिसाब मांगो तो देते नहीं है। और जो है ना उसमें तमाम इधर की उधर की बातें करने लग जाते। तो कुल मिला के जब इस तरह की सरकार आ जाती है कि जो झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ झूठ बोलती है, लोग लुभाने बातों में जनता को गुमराह करती है, तो ऐसी सरकार रहेगी तो वहाँ पॉल्यूशन क्या कुछ भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं। और सर, जो पॉल्यूशन के लिए आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की भूमिका के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली में तो सब साथ आसपास घिरे हैं ना सर, असर तो होता है। देखिए, आप आसपास अगर उत्तर प्रदेश का असर दिल्ली में होता है तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसका उत्तर प्रदेश में भी होता होगा। आप इस बात को क्यों नहीं सोचते? इसको भी सोचना चाहिए ना। अगर उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन दिल्ली में आ सकता है तो क्या दिल्ली का पॉल्यूशन उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकता? तो जब वहां पर इस तरह की कोई बात नहीं हो रही, कोई चर्चा पॉल्यूशन के ऊपर नहीं चल रही है, क्योंकि वहां की सरकारें अपना काम ठीक से कर रही है। और यहाँ की सरकार नकारा है, इसलिए बार बार दिल्ली के ऊपर चर्चा होती है। तो दिल्ली की सोचना चाहिए। इससे पहले और भी सरकारें रही हैं, उस टाइम यह स्थिति क्यों नहीं रही? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि ये सरकार, केजरीवाल सरकार काम नहीं करती है, सिर्फ झूठ बोलती है। झूठ पर झूठ, एक झूठ बोलेंगे फिर उसके ऊपर 10 झूठ उसको साबित करने के लिए बोलेंगे। तो ये इनकी स्थिति है। सरकार किस तरह की चल रही है वो जग जाहिर है कि कोई ऐसा मंत्री इनका 10 साल में नहीं बचा है कि जो जेल में ना गया हो घोटालों के आरोप में। तो इस तरह के जब लोग सत्ता में आते हैं तो उस जगह का, उस प्रांत का, उस स्टेट का यही हक होता है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं सरकार के अलावा मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली की जनता भी जिम्मेवार है, जो बार बार ऐसे लोगों को चुन रही है। ठीक है। आप निज स्वार्थ देख के ऐसी सरकारों को चुनोगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाना आपको ही भुगतना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री 10 रुपए का पेन लगा के और 100 रुपए की शर्ट पहन के बाहर निकलता हो और वो जनता के पैसे से अपने लिए 150 करोड़ लगा के अपना मकान तैयार करवाता है, 8 लाख के कम्बोर्ड लगवाता है, इससे सिर्फ फ्रेश होने को बैठता है, 9-9, 10-10 लाख के पर्दे लगते हैं, एक LED टीवी अच्छी से अच्छी आप ले लो 1 लाख में आ जाएगी, वो उन टीवियों को 5-5 लाख में खरीद के अपने सीट में लगवाता है। ठीक है कैप्टन साहब, फिर तो सरकार ऐसी ही चलेगी। ठीक है। निगम साहब, सुना आपने क्या कह रहे हैं कैप्टन साहब? उनका एक तरह से यह भी वर्जन है कि
ऐसा तो संभवतः जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से ही प्रदूषण दिल्ली पहुंच रहा हो। दिल्ली से भी तो हो सकता है प्रदूषण बाहर निकल रहा हो। आपने तो सुना ही है, बता दीजिए निगम साहब। मैंने पूरी बात सुनी है कप्तान साहब की। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, दो तरीके होते हैं। एक, काम करने के 100 तरीके होते हैं और काम ना करने के 1000 बहाने होते हैं। ये एक ऐसी समस्या है प्रदूषण की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये क्या 100% दिल्ली से जनरेट हो रहा है। आओ मिल बैठ के काम करें, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने फिर वही कहा, दिल्ली में इंडस्ट्रीज बहुत नहीं है, कहीं अगर होंगी भी तो इक्का दुक्का ही इंडस्ट्री है। सारी इंडस्ट्री दिल्ली से बाहर जा चुकी है, तो ऑपरेशनल कहीं किसी मर्जे में होगी तो उसका ठीक है, वो नहीं, लेकिन ज्यादा संख्या में तो बची नहीं है। सब सोनीपत में, इधर बाहर गुड़गांव में, सब इस तरफ आ गई है। तो गुड़गांव का AQI लेवल देखा है आपने, ग्रेटर नोएडा का AQI लेवल देखा है। तो मैं कम से कम कह रहा है, केंद्र सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो बुलावे, तो आपस में मीटिंग बुलावे, आइए बैठिए आकर के। हम कोरोना पे नहीं चर्चा हुई थी सभी सरकारों के साथ, तो आइए बैठे, इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। मैं इस बात को मानूंगा नहीं कि 100% की ये केजरीवाल की सरकार की जिम्मेदारी। साहब, हवा पानी कैसे है जी दिल्ली के अंदर की सड़कों की, तो मैं मान सकता हूँ कि दिल्ली में सड़क ये खराब है, ये केजरीवाल की है। अरे ये वैसे बॉर्डर से इधर से उधर हवा पानी आ रहा है, आप मिल बैठ के काम नहीं करोगे, हमेशा काम करते हैं जैसे झगड़े प्रसाद में। तो ये चीजें गलत तरीका है। हमने बार बार कहा है, बैठो समझो। नहीं, ठीक है निगम साहब, आपने ये पॉइंट उठाया है तो इसका जवाब ले लेते हैं कैप्टन साहब के पास से। कैप्टन साहब, हो सकता है, चलिए आपके हिसाब से दिल्ली सरकार में वह खामियां हैं, लेकिन दिल्ली के वासियों से तो आपकी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आखिर उनके हित के लिए तो आप बैठ करके बातचीत कर ही सकते हैं। इतना अच्छा प्रस्ताव वो रख रहे हैं, उसमें कहाँ कोई परेशानी है। दिल्ली वासियों की तो चिंता आपको है, या फिर तब उनके बारे में विचार करना शुरू कीजिएगा जब आपकी सरकार आएगी। तब तक क्या दिल्ली वासी नहीं है, वो आपके नहीं है। कैप्टन साहब। कुणाल साहब, आपने बहुत अच्छे सब्जेक्ट लिया है, बहुत अच्छी बात रखी है आपने। बिल्कुल सही है। हमारी सरकार, जब से केजरीवाल की सरकार 10 साल से लगभग ऊपर हो गए, तब से कंटिन्यू दिल्ली का समर्थन कर रही है और इनसे यही कहती है कि आप हमारे साथ बैठ के एक रोड मैप बनाइए आम जनता के हितों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए। मगर इन्होंने कभी नहीं बनाया। ये सिर्फ एक ही काम करना जानते हैं कि किसी तरह से केजरीवाल जी एक ही काम ज्यादा कर रहे हैं। मोदी को गाली दो, केंद्र सरकार को कोसो, अपनी गलतियां इनके सर पे डाल दो, देखो जी हमें ये नहीं करने दे रहे। जब इनके पास निगम नहीं अच्छा था, कैप्टन साहब, तो ये रोड मैप पे बात न करने के लिए वो रोड ब्लॉक कहाँ अटका है, कहाँ है वो रोड ब्लॉक? तुमने बताया ना, जिसके इच्छा ही नहीं है कुछ करने की सिवाय झूठ बोलने के अलावा अपनी गलती दूसरे के सर पे डालना। ठीक है। जो करना नहीं चाहता वो। अब मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताऊंगा कि आप देखिए ना कि इससे पहले भी सरकारें रही हैं, कभी केंद्र के साथ इस तरह का झगड़ा हुआ है? नहीं हुआ है। मगर ये सरकार, केंद्र में जब जो सरकार रही उससे इसका झगड़ा होता रहा है। ठीक है। शीला दीक्षित की बुराइयां कर करके ये थक गए। ठीक है। और इस झगड़े के लिए और इस झगड़े के बीच में कुर्बानी दे रही है दिल्ली की जनता। रमन शर्मा साहब, अब आपने सब लोगों को सुना है, राजनीतिक पार्टियां आपके सामने बैठकर उनके प्रवक्ता बात कर रहे हैं, ऐसे में आप सवाल उनसे पूछना और उनका जवाब बिल्कुल कायदे से निकाल लेना कितना कठिन है, आप देख रहे हैं। अब आप 2 शब्द बता दीजिए दिल्ली की जनता को और उसके आसपास पूरे NCR के लोगों के, कि कम से कम वो इनके ऊपर निर्भर ना हो कि वो अपने लिए क्या कुछ कर सकते हैं। शायद संभवतः उनके खुद के डेडिकेशन से कुछ हल निकल जाए। सर, उत्तर भारत में जितनी भी सरकारें हैं, आप अगर 12 स्टेट्स को लेंगे तो एक भी स्टेट के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। कागजों में बनते हैं, वैसे भी बनते होंगे, पर काम कोई नहीं कर रहा है। दूसरा, आपके पास कूड़े का प्रबंधन क्या है, ये किसी को नहीं पता, कोई करना भी नहीं चाहता है। तीसरी चीज, अगर आपको रोड ब्लॉकेट, जितने भी ट्रैफिक जाम लगते हैं, वहां पे कितना पॉल्यूशन खड़ा हो रहा है वो भी किसी को नहीं पता, किसी को मतलब भी नहीं पता है। अगर इन चीजों को, ये 2-3 चीजें अगर इसके ऊपर बात करनी शुरू करें तो घंटों निकल जाएंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपरली लगाएं, आपके पास पौधों को पानी देने के लिए, छिड़काने के लिए एक ऐसा वाटर सोर्स खड़ा हो जाएगा
जिससे आप पॉल्यूशन को वैसे ही आधा कर सकते हो। और ये समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पंजाब, हरियाणा, आपका यूपी, आपका राजस्थान, एमपी, ये यहाँ तक इसके जितने एरियाज हैं वो हमारे सबको इफेक्ट करते हैं और सारे उससे इफेक्ट हो रहे हैं और उसके ऊपर कागजों में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। अगर आप कागजों में देखेंगे तो आपको पॉल्यूशन के खिलाफ ऐसा लगेगा जैसे हमने जंग छेड़ रखी है, जैसे हम रोज पाकिस्तान को गालियां निकालते हैं, उस हिसाब से ये आपको दिखाई देगा। अगर ईमानदारी के साथ आप किसी भी नेता, किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार से ये पूछेंगे क्या आपके पास ट्री रजिस्टर है, किसी के पास आपको नहीं मिलेगा। और पेड़ कितने लगाए गए, कितने कटे, ये भी कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये तो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी सरकार की तरफ से कुछ है नहीं। मैं सबकी इज्जत करते हुए, सबको सम्मान देते हुए ये बात कह रहा हूँ, अगर किसी को मिले, और ये सिचुएशन हमारे अकेले के लिए नहीं है, सबके परिवारों के लिए, बिल्कुल शर्मा साहब, पुश्तों के लिए। बिल्कुल शर्मा साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। और ईमानदारी शब्द का जो आपने यूज किया ना, ईमानदारी सिर्फ कागजों में अच्छी नहीं लगती है, पढ़ने के लिए नहीं, उसे अमली जामा भी पहनाया जाना चाहिए, तभी जाकर के इसकी खूबसूरती निखरेगी। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को जानने और समझने का मौका मिला कि आखिर मामला कहाँ फंसा है। राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप को भी आपने खूब सुना, लेकिन इससे हल कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन सरकारों को सोचना होगा कि जिस जनता के लिए वो वोट मांगने के लिए बाहर निकलते हैं, आखिर जब जनता उन्हें सत्ता सौंपती है, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी को लेकर वो क्यों नहीं निकलते। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।